अयोध्या की जनता समझदार है और राम जी ने उन्हें सजा दी है। अमेठी की जनता ने उनका घमंड तोड़ा है और बनारस की जनता ने मोदी का घमंड तोड़ा है और अयोध्या की जनता ने मोदी और अमित शाह दोनों का घमंड तोड़ा है। कि मोदी जो सरकार इंडिया गठबंधन से डर, इंडिया गठबंधन की आंधी आई, किस तरह लगातार ईडी और सीबीआई का दबाव बनाया गया, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से आंकड़े आए हैं और अब जो मीटिंग चल रही है, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, इंडिया और एनडीए दोनों हर तरफ जो है वादे कर रही है कि सरकार तो हमारी ही बनेगी, चाहे वो जिस तरीके से बने। एनडीए के पास हालांकि बहुमत है, लेकिन इंडिया के पास अभी तक जो है बहुमत नहीं है और अब बैठक होने वाली है। क्या उसमें निर्णय आएंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जेवा खान। क्या चल रहा है मैम? जो बहुमत तो आप लोग नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं बहुमत लाने की? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की जनता को हाथ जोड़कर सभी का शुक्रिया अदा करूंगी, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा और ये साबित कर दिया कि देश की जो हमारी इस देश का संविधान और इस देश की जो भी प्यार है, भाईचारा है, इस देश की आत्मा है, लोकतंत्र इस देश की आत्मा है और भाजपा को उसका अहंकार को इस देश की जनता ने तोड़ा है। तो सभी का धन्यवाद। और एक बात और बोलना चाहूँगी, अभी तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इतनी जल्दी क्या है, वेट एंड वॉच, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मतलब अभी खेला होना बाकी है, इशारा आपका इधर ही है। अभी बहुत जल्दी है कुछ भी बोलना, देखिए क्या होता है। सुबह सुबह जिस तरीके से तस्वीरें आई, चचा और भतीजा एक ही फ्लाइट में नजर आ गए, उसके बाद से कयास यही लगाया जा रहा है कि इंडिया और एनडीए के गठबंधन में ये दोनों अलग अलग बैठक में तो जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले चचा भतीजा की बैठक पहले हो चुकी है। चाचा भतीजा का दिल एक ही जगह पे है ना? ऐसा लग रहा है देख के। तो पर देखिए आगे क्या होता है, लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। देखिए हमें भी इंतजार है आगे क्या होता है। पर देश की जनता ने बहुत समझदारी से नफरत को हराया है, मोहब्बत को जीताया है। फिर भी नहीं दी है जनता ने आपको। आप ये देखिए ना, आप सिचुएशन तो देखिए, इससे ज्यादा और क्या हो सकता था। सिचुएशन देखिए कि किस सिचुएशन में इंडिया अलायंस इलेक्शन लड़ी है, इंडिया गठबंधन किस सिचुएशन में इलेक्शन लड़ी है। भाजपा तो अकेले इलेक्शन लड़ी नहीं रही थी, उसके साथ पूरे सरकारी तंत्र थे, ईडी थी, सीबीआई थी, सब उसके साथ थे। और इंडिया गठबंधन के साथ कितनी मुश्किलें थी, लगातार जनता द्वारा चुने गए लीडर्स को दबाया जा रहा था, मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा रहा था। अगर जिसको वो जो बात करने से, कन्वर्सेशन से जो नहीं मान रहा था, ईडी सीबीआई के दबाव से उसको तोड़ दिया जा रहा था। ये तो देख रहे हैं ना लगातार। आप सोचिए अगर ये सारी बातें नहीं होती तो क्या आज इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना रहा होता? बिल्कुल सरकार बना रहा होता। और मैं शुरू से यही बात बोल रही हूँ कि मोदी जो सरकार इंडिया गठबंधन से डर गई थी, पहले दिन से जब से इंडिया गठबंधन का न्यू पड़ी थी, उस दिन से लगातार इनको तोड़ने के लिए ये नए नए पैतरे और साजिशें कर रहे थे और कैसे कमज़ोर किया जाए इसी में लगे हुए थे। क्योंकि इन्हें पता था कि अगर इंडिया गठबंधन को यूं ही छोड़ दिया गया आज़ाद और ये काम करते रहे बिना कोई दबाव के और बिना कोई डराए धमकाए, तो ये हमें सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, इंडिया गठबंधन की आंधी आएगी। ठीक है, लेकिन इसलिए वो इतना डरे हुए थे और लगातार राहुल जी के पीछे पड़े हुए थे। राहुल जी पर ईडी भेज रहे, सीबीआई भेज रहे, घर से निकाल दे रहे, पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दे रहे। लेकिन राहुल जी और इंडिया गठबंधन लगातार मुद्दों पर रहा। हमने मुद्दे की ही बात की, वो तो हमें बहुत चाहे मुद्दों से भटकाना। पूरे चुनाव में मंगलसूत्र, मुजरा और कितने असंवैधानिक ऐसे शब्द आए जो मतलब एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। लेकिन इंडिया गठबंधन अपने मुद्दों पर बना रहा। युवाओं की परेशानी रोजगार है, रोजगार नहीं है, युवाओं की परेशानी है बेरोजगारी। महिलाओं की जो हालत है वो महंगाई, कमर तोड़ महंगाई से हालत खराब है, हमने वो मुद्दा बनाया। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को एमएसपी चाहिए, हमने वो मुद्दा बनाया। श्रमिक मजदूरों को कैसे ज़्यादा आय दी जाए, वेतन दिया जाए, हमने वो मुद्दा बनाया। और हर तरह के कैसे महिलाओं को लखपति बनाया जाए, हमारा मुद्दा वो था। वो उनका क्या मुद्दा था, अमीरों को कैसे और अमीर बनाया जाए। और हमारा
जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो किसान है, जो इस देश के रीढ़ की हड्डी है, उसको कैसे मजबूत किया जाए। और देश ने समझा इस बात को, इनके लाख गुमराह करने के बाद भी हम पर विश्वास जताई, इसलिए बहुत बड़ी जीत है ये। लोकतंत्र की, संविधान की जीत है और मोहब्बत की जीत है ये। तो अब आप लोग ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाएंगे? देखिए, ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाने की बात नहीं है, इनको दबा कर रखने के लिए पूरा विपक्ष कितना चौकस रहा ये तो देखिए। लगातार इलेक्शन कमीशन के पास जाते रहे, नो लेटर भेजते रहे और पूरे एक एक कार्यकर्ता को और लीडर्स को बोल दिया गया कि बूथ पर नज़र बनाए रखने के लिए, आखिरी मतगणना तक बने रहने के लिए। लेकिन फिर भी आप देखिए कितने जगह से खबर आ रही है कि किस तरह चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। आप एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आप देखिए ना चंडीगढ़ में क्या हुआ था। हाँ, एक छोटा सा मेयर के इलेक्शन में ये लोग ऐसे कर रहे थे, तो लोकसभा का इलेक्शन जो प्रधानमंत्री को चुनने के लिए हो रहा है, आपको लगता है ये लोग ऐसे ही यूं ही जाने देते अगर विपक्ष एक मुश्त खड़ी नहीं होती तो संदेह आपको अभी भी है रिजल्ट के बाद भी? मुझे ईवीएम पर संदेह नहीं है, संदेह भाजपा वालों के नियत पर है, इनकी नियत पर है। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए देश ने देखा नहीं। बात सुनिए, सत्ता और कुर्सी के लिए किस तरह एमएलए और एमपी का खरीद बिक्री हुआ है, ये 10 सालों में देश ने देखा है। और ये सब देखने के बाद भी आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो ये बात गलत है। आपको सवाल उनसे करना चाहिए कि जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री एमएलएस को आप इतने इतने पैसे देकर खरीद रहे हैं, ये पैसे की भरपाई कहाँ से होगी? ये जनता के पैसे हैं, टैक्स के पैसे। आप ऐसे नहीं, देश के जनता द्वारा चुनी हुए एमएलए को आप बदल के पार्टी बदल सकते हैं, ये गलत है। ये सवाल आप हमसे नहीं कीजिए। यही कोशिश तो इस वक्त इंडिया भी कर रही है, वो लगातार नायडू और नीतीश के संपर्क में है, ऐसी खबरें आ रही हैं। संपर्क में होना और खरीद फरोख्त करना, दोनों में फर्क होता है, ठीक है? वो उनकी मर्जी, अगर चाहेंगे हमारी जो सोच है, हमारे थॉट्स से उनके थॉट्स मिलेंगे तो वो हमारे को समर्थन करेंगे। थॉट्स मिलते तो वो जाते ही क्यों? एक मिनट, गए कैसे ये आपको भी पता है कि किस तरह लगातार ईडी और सीबीआई का दबाव बनाया गया। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, अंदर खाने से एक तो ऊपर से दिख रहा था ईडी सीबीआई का दबाव है, वो तो दिख रहा, और अंदर खाने से किस तरह दबिश की गई है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अमित शाह के क्षेत्र से, गांधीनगर से 16 प्रत्याशियों को डरा कर धमका कर बैठा दिया गया। तो ऐसे जिनकी मानसिकता है वो क्या किए होंगे बताने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे, कन्वर्सेशन कर रहे हैं उनसे, और वो डराकर धमकाकर पैसे के बल पर खरीद कर, दोनों में फर्क होता है, ठीक है? दोनों में फर्क होता है। हम संवैधानिक तरीके से और वो असंवैधानिक तरीके से। आज बैठक होनी है और इस बैठक में कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने की तरफ जो है इस पर रणनीतियां बनाएगी। तो क्या कुछ कहेंगी आप लोग? सिर्फ विपक्ष की भूमिका में रहकर जो है विपक्ष की भूमिका अदा करने वाले हैं या सच में सरकार बनाने वाले? बस इंतजार कीजिए, ये तो समय बताएगा कि क्या होने वाला है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, अभी तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वेट एंड वॉच, जहाँ पर जनता ने हमें चुना है, बहुमत दिया है, जो हमने उम्मीद, मतलब जिस तरह इनके कैंपेन चल रहे थे, जिस तरह इनका रोज झूठ का प्रोपेगेंडा चल रहा था, इतने बड़ी शक्ति के सामने, झूठ के सामने सच की जीत हुई है। एक आखिरी सवाल, स्मृति ईरानी की हार पर क्या कहेंगे? अमेठी की जनता ने उनका घमंड तोड़ा है और बनारस की जनता ने मोदी का घमंड तोड़ा है, और अयोध्या की जनता ने भाजपा, मोदी और अमित शाह दोनों का घमंड तोड़ा है। बस ये बताना चाहूंगी। राम फैक्टर काम नहीं आया। देश की जनता जानती है कि, अब मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी, देश की जनता समझदार है, अयोध्या की जनता समझदार है, और राम जी ने उन्हें सजा दी है। चलिए, तो ये जेवा खान है और तमाम मुद्दों पर जो है हमने इनसे चर्चा की। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी या नहीं, इस पर फैसले, जो बैठक हो रही है 6 बजे की, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। हालांकि जो सोशल मीडिया पर, मीडिया में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि नायडू और नीतीश का इंडिया में आना
तय हो चुका है। कहीं ना कहीं लगभग ये देखा जा रहा है कि नायडू और नीतीश मिलकर इंडिया की सरकार बनवा सकते हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।